बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, बगदाद के एक बुजुर्ग अपना वाकया बयान करते हैं कि एक बार मेरे घर में दीवार अचानक गिर गई। मुझे बड़ी परेशानी लाहक हुई और उसे दोबारा बनवाने के लिए किसी मजदूर की तलाश में घर से मैं निकला और चौराहे पर जा पहुंचा। वहां मुख्तलिफ मजदूरों को देखा जो काम के इंतजार में बैठे थे। इनमें एक नौजवान भी था जो सबसे अलग थलग खड़ा था। इनके एक हाथ में थैला और दूसरे हाथ में तेशा था। मैंने इस नौजवान से पूछा, क्या तुम मजदूरी करोगे? नौजवान ने जवाब दिया, हाँ। मैंने कहा, गारे का काम करना है। नौजवान कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। अगर तुम्हें मंजूर हूँ तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। पहली शर्त ये है कि तुम मेरी मजदूरी पूरी अदा करोगे। दूसरी शर्त ये है कि मुझसे मेरी ताकत और सेहत के मुताबिक काम लोगे। और तीसरी शर्त ये है कि नमाज के वक्त मुझे नमाज अदा करने से नहीं रोकोगे। मैंने ये तीनों शर्तें कबूल कर ली और उसे साथ लेकर घर आ गया, जहां मैंने उसे काम बताया और किसी दूसरे काम से बाहर चला गया। जब मैं शाम के वक्त वापस आया तो देखा इसने आम मजदूरों से दुगना काम किया था। मैंने बाखुशी इसकी उजरत अदा की और वो चला गया। दूसरे दिन मैं इस नौजवान की तलाश में दोबारा इस चौराहे पर गया, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आया। मैंने दूसरे मजदूरों से इसके बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने बताया कि वो हफ्ते में सिर्फ एक दिन मजदूरी करता है, बाकी दिन अल्लाह ताला की इबादत में गुजारता है। ये सुनकर मैं समझ गया कि वो आम मजदूर नहीं बल्कि कोई खास आदमी है। मैंने इससे इसका पता मालूम किया और इस जगह पहुंच गया तो देखा कि वो नौजवान जमीन पर लेटा हुआ था और उसे सख्त बुखार था। मैंने इससे कहा, मेरे भाई, तू यहाँ अजनबी है, तन्हा है और फिर बीमार भी है। अगर पसंद करो तो मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझे अपनी खिदमत का मौका दो। इसने इनकार कर दिया, लेकिन मेरे मुसलसल इसरार पर मान गया। लेकिन एक शर्त रखी कि वो मुझसे खाने की कोई शय नहीं लेगा। मैंने इसकी ये शर्त मंजूर कर ली और उसे अपने घर ले आया। वो 3 दिन मेरे घर क़याम पजीर रहा, लेकिन इसने ना तो किसी चीज का मुतालबा किया और ना ही कोई चीज लेकर खाई। चौथे रोज इसके बुखार में शिद्दत आ गई तो इसने मुझे अपने पास बुलाया और कहने लगा, मेरे भाई, लगता है कि अब मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है, लिहाजा जब मैं मर जाऊं तो मेरी इस वसीयत पर अमल करना कि जब मेरी रूह जिस्म से निकल जाए तो मेरे गले में रस्सी डालना और घसीटते हुए बाहर ले जाना और अपने घर के इर्द गिर्द चक्कर लगवाना और ये सदा देना कि लोगों, देख लो, अपने रब की नाफरमानी करने वालों का ये हशर होता है। शायद इस तरह मेरा रब अज़्ज़ोजल मुझे माफ कर दे। जब तुम मुझे गुस्ल दे चुको तो मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फिर बगदाद में खलीफा हारून रशीद के पास ले जाना और ये कुरान मजीद और अंगूठी इन्हें देना और मेरा ये पैगाम भी देना कि अल्लाह अज़्ज़ोजल से डरो, कहीं ऐसा ना हो कि गफलत और नशे की हालत में मौत आ जाए और बाद में पछताना पड़े, लेकिन फिर इससे कुछ हासिल न होगा। वो नौजवान मुझे ये वसीयत करने के बाद इंतकाल कर गया। मैं इसकी मौत के बाद काफी देर तक आंसू बहाता रहा और गम ज़दा रहा और फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और गम ज़दा रहा। फिर ना चाहते हुए भी मैंने इसकी वसीयत पूरी करने के लिए एक रस्सी ली और इसकी गर्दन में डालने का कसद किया तो कमरे के एक कोने से निदा आई कि इसके गले में रस्सी मत डालना, अल्लाह अज़्ज़ोजल के औलिया से ऐसा सलूक किया जाता है। ये आवाज सुनकर मेरे बदन पर कपकपी तारी हो गई। ये सुनने के बाद मैंने इसके पाँव को बोसा दिया और इसके कफन दफन का इंतजाम करने चला गया। इसकी तदफीन से फारग होने के बाद मैं इसका कुरान पाक और अंगूठी
अंगूठी लेकर खलीफा के महल की जानब रवाना हो गया। वहाँ जाकर मैंने इस नौजवान का वाकया एक कागज पर लिखा और महल के दरोगे से इस सिलसिले में बात करना चाहिए, तो इसने मुझे झिड़क दिया और अंदर जाने की इजाजत देने की बजाय अपने पास बिठा लिया। आखिरकार खलीफा ने मुझे अपने दरबार में तलब किया और कहने लगा, क्या मैं इतना जालिम हूँ कि मुझसे बराह रास्त बात करने की बजाय रुके का सहारा लिया। मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला आपका इकबाल बुलंद करे, मैं किसी जुल्म की फरियाद लेकर नहीं आया बल्कि एक पैगाम लेकर हाजिर हुआ हूँ। खलीफा ने इस पैगाम के बारे में दरियाफ्त किया तो मैंने वो कुरान मजीद और अंगूठी निकाल कर इसके सामने रख दी। खलीफा ने इन चीजों को देखते ही कहा, ये चीजें तुझे किसने दी? मैंने अर्ज की, एक गारा बनाने वाले मजदूर ने। खलीफा ने इन अल्फाज को 3 बार दोहराया, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, गारा बनाने वाला, और रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद मुझसे पूछा, वो गारा बनाने वाला अब कहाँ है? मैंने जवाब दिया, वो मजदूर फौत हो चुका है। ये सुनकर खलीफा बेहोश होकर गिर गया और असर तक बेहोश रहा। मैं इस दौरान हैरान और परेशान वहीं मौजूद रहा। फिर जब खलीफा को कुछ अफाका हुआ तो मुझसे दरियाफ्त किया, इसकी वफात के वक्त तुम इसके पास थे? मैंने असबाब में सर हिलाया तो कहने लगा, इसने तुझे कोई वसीयत भी की थी? मैंने इस नौजवान की वसीयत बताई और वो पैगाम भी दे दिया जो इस नौजवान ने खलीफा के लिए छोड़ा था। जब खलीफा ने ये सारी बातें सुनी तो मजीद गमगीन हो गया और अपने सर से इमामा उतार दिया, अपने कपड़े चाक कर डाले और कहने लगा, ऐ मुझे नसीहत करने वाले, ऐ मेरे ज़ायदो पारसा, ऐ मेरे शफीक। इस तरह के बहुत से अलकबात खलीफा ने इस मरने वाले नौजवान को दिए और मुसलसल आंसू भी बहाता रहा। ये सारा मामला देखकर मेरी हैरानी और परेशानी में मजीद इजाफा हो गया कि खलीफा एक आम से मजदूर के लिए इस कदर गमज़दा क्यों है। जब रात हुई तो खलीफा ने मुझसे इसकी कब्र पर ले जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की तो मैं इसके साथ हो लिया। खलीफा चादर में मुंह छुपाए मेरे पीछे पीछे चलने लगा। जब हम कब्रिस्तान में पहुंचे तो मैंने एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा कि आली जान, ये इस नौजवान की कब्र है। खलीफा इसकी कब्र से लिपट कर रोने लगा। फिर कुछ देर रोने के बाद इसकी कब्र के सरहाने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, ये नौजवान मेरा बेटा था, मेरी आंखों की ठंडक और मेरे जिगर का टुकड़ा था। एक दिन ये रक्स और सुरूर की महफिल में घूम था कि मकतब में किसी बच्चे ने ये आयत करीमा तलावत की। तर्जमा, क्या ईमान वालों को अभी वो वक्त न आया कि इनके दिल झुक जाएं अल्लाह की याद के लिए? जब इसने ये आयत सुनी तो अल्लाह ताला के खौफ से थर थर कांपने लगा और इसकी आंखों से आंसू की झड़ी चल गई और ये पुकार पुकार कर कहने लगा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, और ये कहते हुए महल के दरवाजे से बाहर निकल गया। इस दिन से हमें इस बारे में कोई खबर न मिली, यहाँ तक कि आज तुमने इसकी वफात की खबर दी। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।